ये रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज सर मीडिया को रोका। नमस्कार साथियों, आज देश की राजधानी में जंतर मंतर पर अनेक लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर एकत्र हैं। कहीं नारे सुनाई देती हैं, कहीं उम्मीदें दिखाई देती हैं, कहीं चिंता दिखाई देती है। हर चेहरे पर एक सवाल है, क्या हमारी बात सुनी जाएगी? लेकिन इस दृश्य को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, जब समाज में मतभेद बढ़ जाए, जब लोग अपनी पीड़ा लेकर सड़कों पर उतर आए, तब धर्म हमें क्या सिखाता है? क्या भगवान कहते हैं कि एक दूसरे से घृणा करो? क्या वे हमें क्रोध में बह जाने की शिक्षा देते हैं? नहीं, सनातन धर्म का मूल संदेश है सत्य, न्याय, करुणा, धैर्य और मर्यादा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन से कहा कि जीवन में ऐसे क्षण आती हैं जब सही और गलत के बीच निर्णय लेना कठिन हो जाता है, लेकिन उस समय हमें क्रोध, द्वेष और अहंकार से नहीं, बल्कि विवेक और धर्म से निर्णय लेना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर विवाद का उत्तर संघर्ष है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर संघर्ष गलत है। धर्म हमें यह सिखाता है कि यदि कोई अपनी बात रखता है तो वह सत्य, शांति और मर्यादा के साथ रखे, और जो निर्णय ले वे भी न्याय और करुणा के साथ ले। भगवान श्री राम का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है। उनके सामने भी कठिन परिस्थितियां आईं, उन्हें वनवास मिला, अन्याय सहना पड़ा, अपनों से दूर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने चरित्र और मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। महादेव की ओर देखिए, उनके पास असीम शक्ति थी, फिर भी वे संयम के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ी विजय किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाने में है। आज समाज में विचार अलग अलग हो सकते हैं, किसी की मांग अलग हो सकती है, किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन यदि संवाद समाप्त हो जाए तो समाज कमजोर होने लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, सत्यम वद धर्मचर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है दूसरों के सम्मान की रक्षा करना, कमजोर के प्रति करुणा रखना, अन्याय से बचना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब हम इन बातों को भूल जाते हैं तब समाज में तनाव बढ़ता है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम एक दूसरे को शत्रु समझें, आवश्यकता इस बात की है कि हम सत्य को खोजें, संवाद करें और ऐसे मार्ग चुनें जिससे पूरे समाज का भला हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाने चाहिए और निर्णय विवेक से लेने चाहिए। यदि हम क्रोध में निर्णय लेंगे तो पछताना पड़ सकता है। यदि हम धैर्य से निर्णय लेंगे तो समाज मजबूत बनेगा। दोस्तों, हर युग में कठिन समय आए हैं, रामायण का समय हो या महाभारत का, हर बार अंत में विजय सत्य की ही हुई। लेकिन सत्य की विजय केवल शक्ति से नहीं हुई, उसके साथ धैर्य, त्याग, मर्यादा और भगवान पर विश्वास भी था। आज हमें भी यही सीख याद रखनी चाहिए। यदि हम वास्तव में भगवान के भक्त हैं तो हमारी वाणी में कटुता नहीं, करुणा होनी चाहिए। हमारे विचारों में द्वेष नहीं, विवेक होना चाहिए, और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनसे समाज में शांति और विश्वास बढ़े। आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सबको सत्य को पहचानने की बुद्धि दें, न्याय का साथ देने का साहस दें, गलत मार्ग से बचने की शक्ति दें और ऐसा हृदय दें जिसमें किसी के प्रति घृणा नहीं बल्कि मानवता का प्रेम हो। यही सनातन धर्म का संदेश है, यही भगवान श्री राम की मर्यादा है, यही भगवान श्री कृष्ण की गीता है और यही महादेव का आशीर्वाद है। यदि आपको भी विश्वास है कि धर्म का सबसे बड़ा संदेश सत्य, न्याय, शांति और मानवता है, तो कमेंट में अपने आराध्य का नाम लिखिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे देश में सद्बुद्धि, संवाद और शांति बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।